हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज के इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जो चैप्टर वाइज होंगे। आपके व्यापम के प्रयोगशाला परिचालक और सहायक प्रयोगशाला के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो भी स्टूडेंट न्यू है मेरे चैनल में प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रमुख भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुल मूल मात्रकों की संख्या होती है। टोटल मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। मात्रक दो होते हैं, मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। मूल मात्रक की संख्या होती है 7 और जो संपूरक मात्रक होती हैं उनकी संख्या होती है 2। सेकंड देखते हैं, माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? सेवरेज, फ्रांस में। लंबी दूरी को मापने के लिए सामान्यतः यूज होता है प्रकाश वर्ष, लाइट वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। तेल की माप सामान्यतः की जाती है बैरल से। जो भी हम पेट्रोल, डीजल या कच्चा तेल खरीदते हैं प्रायः बैरल में खरीदा जाता है। अगर हम तेल की माप की बात करें तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र की गहराई मापने में प्रयुक्त होता है फैदम का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं? 9.48 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर इसी को हम किलोमीटर में चेंज करें तो 9.48 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं, सौर या ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है मोल और ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठोसी कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। यहाँ ठोसी कोण और समतल कोण दो होते हैं जो कि संपूरक मात्रक कहलाते हैं। जो ठोसी कोण का एसआई मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है और जो समतल कोण का रहता है वो रेडियन होता है। बार किस राशि का मात्रक होता है? वायुमंडलीय दाब का। हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? आवृत्ति का। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। डॉप्सन की इकाई क्या है? ओजोन परत। मेनली क्या होता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर पाई जाती है उसको हम किस में नापते हैं? डॉप्सन से। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? ओम। कार्य एवं ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड या वॉट होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? 786 वॉट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। और विद्युत ऊर्जा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोवाट घंटा। विद्युत आवेश का यूनिट कूलाम। विद्युत विभव का यूनिट वोल्ट एंड विद्युत धारिता का यूनिट फैराडे। बात करें भूकंप की तीव्रता का तो उसको मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। और अगर इसका यंत्र की बात की जाए तो भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होते हैं? 10⁵ एंड 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश। यहाँ देखते हैं प्रकाश क्या है, वह कैसे संचारित होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ क्या होता है? 3900 एंगस्ट्रॉन्ग टू 7800 एंगस्ट्रॉन्ग। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? रोमर ने। चंद्रमा में परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 1.28 सेकेंड। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, और वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देते हैं, ऐसी वस्तुएं को क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। और अगर पूछा जाए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो वो है लाल कलर का। और इस प्रकीर्णन के जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका? तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका है पूछा जाएगा तो आपका रेड कलर का, और सबसे कम किस में होता है तो वो बैगनी कलर में। अंतरिक्ष व चांद से आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? प्रकीर्णन के कारण। तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दूरी तक दिखाई देना, इसका क्या कारण है? अपवर्तन। उसी की वजह से क्या होता है? तारों का टिमटिमाना और वो वास्तविक दूरी से भी अधिक दूरी में हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं, जल के तल में पड़े सिक्के का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना किसकी कारण की वजह से होता है? ये अपवर्तन की वजह से होता है। मृग मरीचिका का बनना, इसका कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना व प्रकाश तंतु का कार्य करना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। सुबह शाम सूर्य का लाल दिखना किसका कारण है? ये प्रकीर्णन का कारण है। पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका कलर जो रहता है वो कैसे दिखता है? रंगीन दिखता है। ये व्यतिकरण के कारण होता है। और पानी में पड़ी छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है, ये किसकी वजह से होता है? अपवर्तन के कारण। जितनी भी आपका अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये सारे के एग्जाम्पल अच्छे से करके जाइएगा, इससे एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दर्पण के एक सतह पर कलई पॉलिश होती है, किसकी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की। समतल दर्पण की तरफ यदि कोई वेग v से चलता है तो क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब 2v वेग से चलेगा। गोली दर्पण होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के उपयोग किस किस चीज़ में होता है? जो सेविंग करते हैं उसके मिरर के रूप में होता है। आँख एवं कान व नाक के डॉक्टर जो यूज़ करते हैं उसमें होता है। गाड़ियों के जो हेडलाइट रहता है वो भी क्या रहता है आपका? अवतल दर्पण रहता है। और सर्च लाइट सोलर कुकर में क्या लगा रहता है आपका? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? गाड़ियों के पास दर्पण के रूप में किसका यूज़ होता है? उत्तल दर्पण का। और सोडियम प्रवर्तक में गोलियों के स्ट्रेट लाइट का परावर्तन किस में होता है? उत्तल दर्पण का यूज़ इसमें होता है। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है, एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी में, कैमरा में और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। और अवतल लेंस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? गैलीलियो दूरदर्शी के नेत्रिका तथा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों जो रहते हैं वो अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कहते हैं लाल, हरा, नीला, और द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करें तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरक रंग। प्रकाश की कर्णिका सिद्धांत को किसने दिया था? न्यूटन ने। और प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया था? हाइगेंस ने। प्रकाश विद्युत
सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था? आइंस्टीन ने। और प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत को किसने दिया था? यंग ने। और प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया था? प्लैंक ने। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? नियॉन। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु के त्रिविमीय 3D के प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्ध्य से। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होती है किसमें? लाल रंग में। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होने का कारण क्या है? क्योंकि उसका जो वेवलेंथ रहता है, तरंगदैर्ध्य रहता है, वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। आँखों के रेटिना पर परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जाती है? हमारी जो आँख रहते हैं उसकी जो रेटिना रहती है उसको हम कैमरे के किस भाग से तुलना करते हैं? फिल्म से। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख पर बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना पर। और एक रंगीन टेलीविज़न के 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बनता है, कौन कौन से? लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट देखेंगे, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का निवारण क्या है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष का निवारण क्या है? उत्तल लेंस। आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है? आँख की रेटिना पर हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उन पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वो रेटिना के पीछे बनता है। सर सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है विद्युत धारा। देखते हैं, चालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित हो जाता है उसे हम चालक कहते हैं। और सबसे विद्युत का अच्छा चालक होता है चांदी। और जो चालक और कौन कौन से चालक होते हैं? तांबा, एल्युमिनियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। और कुचालक किसे कहते हैं? जिस पदार्थ से होकर आवेश का प्रवाह क्या हो? ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक। जैसे लकड़ी, रबर, कागज, ये सभी क्या हो जाते हैं? कुचालक। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत से ऊर्जा परावर्तित होती है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। लैक्वासे से प्रयोग होता है विद्युत घंटी, टेलीफोन, ये सब में क्या चीज़ का यूज़ होता है? लैक्वासे। लैक्वासे सेल में क्या होता है? कार्बन की छड़ एनोड के रूप में। और नेक्स्ट अपन देखेंगे, लैक्वासे सेल में होता है कार्बन की छड़ एनोड के रूप में, जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में और अमोनियम क्लोराइड लिक्विड के रूप में। चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। आगे देखते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V=R/I। V वोल्ट होता है, R एक नियतांक होता है और I क्या होता है? धारा। प्रतिरोधों का संयोजन होता है 2 प्रकार का, एक होता है आपका श्रेणी क्रम, एक होता है आपका समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का संयोजन होता है संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर, मतलब R बराबर R1 + R2 + R3 Rn के बराबर। और जो विद्युत
समांतर क्रम में जो संयोजन होता है वो किसके बराबर होता है? 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश डैश, जितना भी आगे जितना भी नंबर रहेगा उनके बराबर। ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। अमीटर यंत्र काम करता है विद्युत धारा में। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। जलते हुए बल्ब के तंतु या फिलामेंट का जो ताप होता है वो कितना होता है? 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का। नेक्स्ट देखते हैं, फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग क्यों होता है? उसके उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक और उच्च प्रतिरोध की वजह से। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरते हैं, जैसे ऑर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम और नियान। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू उपभोक्ताओं को किस वोल्टता की धारा प्राप्त होती है? 220 वोल्ट की। बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि निष्क्रिय गैस के अभाव में तंतु वाष्पित हो सकता है, इसलिए बल्ब में हमेशा क्या करते हैं? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो कम होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज़्यादा करना। एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। और सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त धातु जो होता है वो सिलिकॉन होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। और हीटर तार जो बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। फ्यूज तार किससे बना होता है? सीसे व टिन की मिश्र धातु का। किससे विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है? गैल्वेनोमीटर से। खोखले चालक का जो आवेश होता है वो शून्य होता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? शून्य। CFL का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चुंबकत्व। चुंबकत्व का फर्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे के ऑक्साइड का। कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से। चुंबक को क्षैतिज लटकाने पर वह ठहरती है उत्तर दक्षिण दिशा में, NS नॉर्थ साउथ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर या टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या है? लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात। अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या है? प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। प्रतिचुंबकीय का उदाहरण क्या है? जस्ता, तांबा, चांदी, जल, सोना, हीरा, नमक, बिस्मथ। अस्थायी चुंबक बनाने में क्या यूज़ करते हैं? नर्म लोहा का। और स्थायी चुंबक बनाने में क्या यूज़ करते हैं हम? इस्पात का। लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है? 1 गॉस। मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है कितने का? 180 डिग्री सेंटीग्रेड का। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वो क्या कहलाता है? अतिरिक्त ध्रुव। विषुवत रेखा के नीति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की राशि क्या होती है? सदिश। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से
किसे बनाने में किया जाता है? जनित्र। एक लंबी धारावाहिक कुंडली कहलाती है परिनालिका। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 900। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परमाणु भौतिकी। परमाणु मुख्यतः किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु कैसा होता है? उदासीन कण। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने। तीनों का आवेश देख लेंगे। न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो 0 होता है। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? +1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इनके द्रव्यमान क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन का जो द्रव्यमान रहता है वो 1.672 × 10⁻27 kg और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻26 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना रहता है? 9.108 × 10⁻31 kg। कैथोड किरणें पैदा की जा सकती है केवल गैस का यूज़ करके। कैथोड किरणें क्या होती है? ऋणात्मक होती है और अदृश्य होती है। कैथोड किरणें का वेग क्या होता है? प्रकाश के वेग का 1/10 गुना। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं रेडियो सक्रियता व नाभिकीय विखंडन। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुलर और मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरे और मैडम क्यूरी ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें होता है? गामा किरणों में। और सबसे अधिक आयन क्षमता होती है अल्फा किरणों में। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरणों की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? रदरफोर्ड ने। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने। नेक्स्ट देखते हैं आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में। सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन किसने देखा था? स्ट्रांसमैन और हॉर्न ने। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूज़ क्या होता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 229। रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे यूज़ करते हैं? भारी जल या ग्रेफाइट को। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसे यूज़ करते हैं? कैडमियम या बोरान की छड़ को। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग किस में होता है? नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में। नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या है? सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी। और रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित क्या करता है? अल्फा, बीटा और गामा रे। अल्फा, बीटा, गामा जो कण होते हैं उसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये आपकी फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।